कि एसटीईटी में जो फर्जी हैं, जो एसटीईटी का प्रमाण पत्र जिनके पास है ही नहीं, जिन्होंने एसटीईटी कभी दिया ही नहीं, एसटीईटी का नाम जिन्होंने सुना ही नहीं, और आपके विज्ञापन में तो था कि जो एसटीईटी पास रहेगा वही फॉर्म भरेगा, तो आप विज्ञापन का पालन करवा दीजिए और एसटीईटी जिसके पास नहीं उसको सीधे बाहर करवा दीजिए। अंदर क्या बातचीत हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले। अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले फर्जीवाड़ा पर ये कहा है कि वो किसी भी रूप में फर्जी अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अपलोड के बारे में तत्काल उन्होंने कहा है कि अपलोड तो गलत है, आप तो एक बार, दो बार, तीन बार चांस देते रहेंगे तो एक फिर ये एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो जहाँ तक वो भी जायज़ जो होगा उसको हम करेंगे, और अभी और आगे की प्रक्रिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं। अभी रिजल्ट के पहले वो उन्होंने कहा है कि रिजल्ट के पहले हम सारे विदाउट एसटीईटी को बाहर करेंगे, और हमने ये भी कहा कि 2022-23 में जो बीटेक, एमसीए, बीएड किया है उसको सीधे कान पकड़ करके बाहर करना है। उन्होंने कहा है कि हम इसको बाहर करेंगे और इस पर हम सरकार से सलाह लेंगे। जब हम लोग परीक्षा दे रहे थे तो परीक्षा देने के 8 दिन पहले से हल्ला उड़ता था कि पूर्णिया में क्वेश्चन निकल रहा है, भागलपुर में निकल रहा है, यहाँ बीपी बढ़ जाता था हम लोगों का। हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, तो इन्होंने उसको समाप्त कर दिया, तो कोई मामूली बात है? हमारे मसीहा है ये। नमस्कार, देश न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ चंद्रमोहन। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है, बहाली की प्रक्रिया चल रही है, जिलावार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम हो रहा है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी खत्म नहीं हो रही है। परीक्षा खत्म हो गई है, किस तरह की परेशानी है? देखिए सर, हम लोग कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थी हैं। इसमें मेन अपना 3 मुद्दा है। जो लोग स्टेट क्वालिफाई नहीं किए हैं 2019, वो लोग भी अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिए हैं, बीपीएससी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। 2019 में जो स्टेट निकला था उसमें एमसीए, बीटेक उस टाइम तक क्वालिफाई करना था, उनका रिजल्ट आना चाहिए था, लेकिन उन लोग का रिजल्ट आया नहीं था, वो लोग भी एग्ज़ाम दे चुके हैं। वैसे अभ्यर्थी को हम लोगों को बाहर करना है। उसमें अदर स्टेट अलाउ नहीं था, उसमें डोमेस्टिक था, फिर भी अदर स्टेट के लड़के भी उसमें आके अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा चुके हैं। देखिए, कुछ अभ्यर्थी अतुल प्रसाद जी से मिलने के लिए गए थे, अब बाहर निकल रहे हैं। क्या बता अंदर क्या बातचीत हुई? देखिए, अध्यक्ष महोदय से हम लोग मिले। अध्यक्ष महोदय ने सबसे पहले फर्जीवाड़ा पर ये कहा है कि वो किसी भी रूप में फर्जी अभ्यर्थियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जितने भी फर्जी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीईटी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, हम उनको बाहर करेंगे। दूसरी बात हमने ये कहा कि महोदय, जब एसटीईटी 2019 में आयोजन हो रहा था तो उस समय ये कहा गया था कि वही अभ्यर्थी एसटीईटी का फॉर्म भर सकते हैं जिनके पास शैक्षणिक योग्यता हो। तो वो बोले कि ठीक है, हम इसके बारे में विभाग से बात कर लेंगे, और अगर सरकार के तरफ जो भी दिशा निर्देश मिलेगा हम उस पर काम करेंगे। कुल मिलाकर के अध्यक्ष महोदय ने बहुत ही शानदार तरीके से हमारा जो मामला था उसको एड्रेस किया है। अपलोड के बारे में तत्काल उन्होंने कहा है कि अपलोड तो गलत है, आप तो एक बार, दो बार, तीन बार चांस देते रहेंगे तो एक फिर ये एंडलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो जहाँ तक वो भी जायज़ जो होगा उसको हम करेंगे, और अभी और आगे की प्रक्रिया है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हमने वो क्या बोले, मतलब जो स्टेट के बिना रिजल्ट से पहले छाटेंगे या रिजल्ट के बाद? नहीं, अभी रिजल्ट के पहले वो उन्होंने कहा है कि रिजल्ट के पहले हम सारे विदाउट एसटीईटी को बाहर करेंगे, और हमने ये भी कहा कि 2022-23 में जो बीटेक, एमसीए, बीएड किया है उसको सीधे कान पकड़ करके बाहर करना है। उन्होंने कहा है कि हम इसको बाहर करेंगे और इस पर हम सरकार से सलाह लेंगे। उन्होंने कहा है, बहुत वरीय अधिकारी हैं और हम लोगों के लिए बहुत सम्मानित हैं, मसीहा हैं। मैं बहुत कुछ नहीं बोल पाया उनके सामने क्योंकि बहुत सम्मान करता हूं उनका। कुल मिलाकर के यही है कि उन्होंने हमारा मामला को हल कर दिया। चिंता की कोई बात नहीं है, सभी लोग अपने अपने घर जाइए और कोई चिंता की बात नहीं है। बिल्कुल। आखिर जब इतनी बड़ी परीक्षा आयोजित की गई थी, पारदर्शिता बरती जा रही थी, तो गड़बड़ी कैसे हुई?
गड़बड़ी नहीं हुई है, गड़बड़ी अभ्यर्थियों ने किया है जो बहुत ज़्यादा होशियार हैं। उन्होंने क्या किया है कि उनके पास शैक्षणिक योग्यता थी नहीं फॉर्म भरने का, ना उनके पास एसटीईटी का कोई प्रमाण पत्र था और ना ही 2019 के पहले उनके पास शैक्षणिक योग्यता थी जिसके आधार पर वो एसटीईटी पास कर सकते थे। या कई लोगों के पास शैक्षणिक योग्यता थी और वो एसटीईटी के परीक्षा देकर के उसमें अनुत्तीर्ण हो गए, 10-5 नंबर लाए हैं। उन्होंने भी इसमें जोर आजमाइश किया है। तो अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि हम अभी तत्काल किसी भी तरह से जो डॉक्यूमेंट्स अपडेशन है उसका हम चांस नहीं देंगे, क्योंकि फर्जी डॉक्यूमेंट्स कोई अपडेट कर देगा। सीधा बात यही। लेकिन जिलावार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है, अंतिम चरण में ये प्रक्रिया है। अगर अभी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर से कह सकते हैं कि एक बार गड़बड़ी हो सकती है। ये बहुत गंभीर मामला है। ये एक्चुअली ये जो जिला में जो चल रहा है अभी ये जांच प्रक्रिया, उसमें चिन्हित किया जा रहा है कि कौन ग्रीन सिग्नल है, कौन रेड सिग्नल है और कौन येलो सिग्नल है। ग्रीन तो सीधे हो गए, इन बाकी पर जांच होगा, वो आयोग में होगा। यही सबसे बड़ी बात है। आपकी मांग क्या थी? आपकी मांग क्या थी? अभ्यर्थियों की तरफ से क्या मांग थी? हमारा व्यक्तिगत कोई मांग नहीं था, हमारा केवल अभ्यर्थियों के मांग था, लाखों अभ्यर्थियों का, कि एसटीईटी में जो फर्जी हैं, जो एसटीईटी का प्रमाण पत्र जिनके पास है ही नहीं, जिन्होंने एसटीईटी कभी दिया ही नहीं, एसटीईटी का नाम जिन्होंने सुना ही नहीं, और आपके विज्ञापन में तो था कि जो एसटीईटी पास रहेगा वही फॉर्म भरेगा, तो आप विज्ञापन का पालन करवा दीजिए और एसटीईटी जिसके पास नहीं उसको सीधे बाहर करवा दीजिए। चेयरमैन ने जो आश्वासन दिया है उसे लेकर आप लोग कितने संतुष्ट हैं? चेयरमैन ने आश्वासन दिया, उससे हम लोग बहुत संतुष्ट हैं। वो बहुत प्रतिष्ठित इंसान हैं जिन्होंने इस बीपीएससी पर जो लगा हुआ धब्बा था उसको साफ किया है, और जो प्रश्न पत्र लीक होने का जो यहाँ धंधा हो चुका था उसको उन्होंने समाप्त किया है, उस नेक्सस को तोड़ा है। सभी मेरे साथी से पूछ लीजिए, जब हम लोग परीक्षा दे रहे थे तो परीक्षा देने के 8 दिन पहले से हल्ला उड़ता था कि पूर्णिया में क्वेश्चन निकल रहा है, भागलपुर में निकल रहा है। यहाँ बीपी बढ़ जाता था हम लोगों का। हम लोग तो ईमानदार लोग हैं, सुने ईमानदार लोग हैं, तो इन्होंने उसको समाप्त कर दिया। तो कोई मामूली बात है? हमारे मसीहा है ये। कब तक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया? कार्रवाई ये कर रहे हैं। अभी इतना हम लोग इनके ऊपर नहीं चढ़ेंगे, इनके ऊपर इतना नहीं चढ़ेंगे कि हम इनको परेशान करेंगे। ये हमारे मसीहा हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि ये कार्रवाई शुरू हो गई। अंत में जब मैं वहाँ से निकल रहा था तो हाथ जोड़ करके बस मैं एक ही शब्द बोला, फर्जी को बाहर कर दीजिएगा, बस। रिजल्ट से देखिए, यहाँ पे अभ्यर्थियों के तरफ से एक डेलीगेट बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद से मिलने गया था, अपनी परेशानी वहाँ पे रखा, जिसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द कार्रवाई होगी, दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान किस तरह की कार्रवाई होती है। बहरहाल जितने भी अभ्यर्थी हैं वो डॉक्यूमेंट को लेकर जो गड़बड़ी हुई है उसे लेकर काफ़ी परेशान हैं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।